नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रोय बुलेटिन। दर्शकों, आज मैं पीना गांव में मौजूद हूं। पीना गांव जो है पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से विधायक है प्रमोद उटवाल। बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि विधायक के बारे में और 4.5 साल भाजपा को हो गए, कैसी रही सरकार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, 4.5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल? हमारे गाँव में तो बहुत बेकार है। हमारे क्षेत्र में तो कैसे बेकार है? कुछ काम ही नहीं। आज लोग विधायक के दर्शन नहीं है उसके। आज तक 4.5 साल हो लिया, आज तक विधायक दिखाई नहीं दिया कसाया। विधायक जी नहीं आते कभी भी? ना वोट मांगना आया था बस, उसके बाद नहीं आया एक दिन भी। तो चुनाव में भी कुछ ही समय बचा है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार तो इसका सपा का उसका लोकदल का गठबंधन है, उस पर जाएगी। उस पर क्यों जाएगी? वो पहले बढ़िया काम कराया उन्होंने। सपा ने बढ़िया काम कराया। हाँ, हमारे लोकदल में सपा वालों ने ये बनवाया था नाड़ा हमारा। उसके बाद गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ 4.5 साल में। जो सही कह रहे प्रदीप कुमार। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि वो आ रही है, सपा और उसका गठबंधन आ रहा है, क्या लगता है? यहाँ से पूरे गांव में कम से कम 90% आदमी लोकदल पे है। क्यों है? जोन सभी पुरकाजी विधानसभा बिजनौर लोकसभा है। यहाँ से वोट मांगना हुआ, दोबारा कोई शिकल ही नहीं दिखाता। काम तो बाद में करेंगे। 4.5 साल में आपके विधायक कभी नहीं आए यहाँ पे? आज शिकल भी नहीं देखी। शुरू में एक बार आता जब कहा था, और मैं थारे आगे पीछे यही रहा, और उसको दर्शन आ लेते नहीं। झाड़ू तो क्या मारता। अब लोगों ने भाजपा पर झाड़ू मार दी। आपके अनुसार अब गठबंधन आ रहा है? गठबंधन नहीं, आपके अनुसार नहीं, हमारे अनुसार नहीं, सबके अनुसार ही है ये। नहीं, मैं सबसे बात करूंगा ना, हाँ तब जानूंगा सबके अनुसार। हाँ जी, यहाँ लोकदल ज्यादा है सपा गठबंधन के साथ में। नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, भाजपा सरकार कैसी रही 4.5 साल में? बेकार रही जी। कैसे? कुछ भी नहीं करा इन्होंने। सब कुछ तो कर दिया। क्या कर दिया? सड़कें बना रही है, किसानों को 14-15 दिन में पेमेंट दे देती है। कौन दे रहा है 14-15 दिन में? दुआ तो 14-15 दिन में बैंक को लगवा दो लिस्ट। वो लिस्ट बन के इसमें मोबाइल में कटवाओ कितने दिन का पेमेंट आया। साल का भी रुक रहा है लोगों का पेमेंट। बुढ़ाना जो है, बुढ़ाना शुगर मिल है, वो मलकपुर शुगर मिल है। और जी पता कौन से ने दिया? 11 दिन का दिया तो महीने चलते हो। 11 दिन का पेमेंट दिया, 11 दिन का। 7 साल में 25 रुपए बढ़ाए। क्या बढ़ाए? कुछ भी नहीं बढ़ाए। अगर 10 रुपए 70 रुपए बढ़ते। कल देखा था मैंने 20 तारीख। और विधायक जी जानते हैं अपने विधायक जी को? विधायक जी को ना, विधायक जी जानते हैं आप? हाँ हम जाने हैं। कैसे हैं? वोट दी थी उसकी, अब भी उसे दुम्मा, चाहे कोई बुरा मान जाइयो। कोई बुरा नहीं जब भी उसे हैं? मुझे अच्छा लग रहा। क्या अच्छा लग रहा? फायदा मुझे उसका। क्या फायदा? अजी सारे फायदे ही फायदे। कौन से प्रधानमंत्री ने आज कि 60 को दे दिए रुपए, 2000-3000 रुपए महीना, जब भी जितने भी दे रहा दे तो रहा। चुनाव विधानसभा के हैं, चुनाव लोकसभा के नहीं है। लोकसभा के चुनाव विधानसभा के हैं, लोकसभा के चुनाव नहीं है। सुन तो ले, 2000 रुपए दे दिए। डीजल क्या रेट है? सरसों का क्या रेट है? पेट्रोल क्या रेट है? 1000 हो जाओ। कौन से प्रधानमंत्री ने दिया आप लोग? हम प्रधानमंत्री के तो खिलाफ है ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर डीजल हो जाओ 2000 रुपए लीटर, इस पर आज पाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रधानमंत्री योगी दे रहा क्या? नहीं पड़ता तो नहीं हो जा। हाँ, विधायक कैसे रहे आपके लिए? विधायक के यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ विधायक का कोई कार्य नहीं है, ना वो कभी आया ना उसके आज तक दर्शन हुए। बस जब आया था शुरू में आया था, आज तक फिर आया। भाई एक तरफ विधायक बढ़िया रहा, क्या इस गाँव में आया तो नहीं? बस विधायक के लिए कुछ नहीं करवाया यहाँ, सब तो बेकार। ये तो बढ़िया रहा। और पहला नुका होगा कहे नहीं, बस ये हो गया। योगी सरकार ने 2000 रुपए का वादा करा था, कहीं घोषणा करी? बताओ करी क्या? प्रधानमंत्री न करी। योगी सरकार खरी उतरी नहीं उतरी? खरी। क्या नाम है आपका? उमेश पवार। उमेश जी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार भाजपा जाएगी। भाजपा क्यों जाएगी? कोई काम ही नहीं भाजपा का। बताइए क्या काम किया? पार्टियां कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि 15 दिन में मिल की पेमेंट दे देते हैं। 15 में एक महीने में भी दो तो आसान होना था, तब 15 दिन की बात कर रहे। आपके अनुसार भाजपा जितने भी वादे किए हैं, किसमें खरी उतर पाई है भाजपा? एक में भी नहीं उतरी, किसी एक में भी नहीं उतरी। तो कौन आएगा फिर इस बार? गठबंधन होगा। गठबंधन आएगा। विधायक जी को जानते हैं अपने? ऊँटवाल को मैं तो शक्ल भी नहीं देखी।
वोट मांगने आए थे, नहीं आए थे गाँव में? आया था 4.5 साल पहले आपके विधायक जी आए थे बस। बस। जब भी किन्ने वोट दे दी उसे, फिर मेरे मुंह तो गाली निकल के देख लो। कोई बात नहीं। तो विधायक जी कैसे रहेंगे फिर? उठवाड़ कुछ करवाया नहीं करवाया? नहीं, कुछ नहीं करना। तो विधायक जी फेल सरकार में। फेल। एक दिन वो सड़क सी नाप रहे थे भाई जी, मैं डब की, अगर भाई वो ऊँटवाड़ बनवा रहा, और भाई अब लो तो कुछ है नहीं भाई, 150 नाप कर चले गए। नाप के चले गए। रास्ता बिनु का नोटी रोडे पटरे झोटे पर चला भी नहीं जाता, इतना खराब रास्ता हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? भोपाल से। भोपाल जी, ये कह रहे हैं विधायक जी कभी नहीं आए 4.5 साल में? हाँ नहीं, देखा नहीं भाई। चुनाव के टाइम में आया था वोट मांगने के लिए, और वोट लोगों ने दी भी थी बहुत चाह कर, भाई कुछ काम करेंगे। बाकी चुनाव के बाद आया नहीं, और काम तो वो नहीं गिनवा सकता कि कोई काम करा हो। आप किसी से पूछ लो जो एक काम उन्होंने करा हो। दूसरी गांव में विधायक जी के नाम की एक प्लेट भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप जैसा क्या होता है भाई, क्यों नाराज है इनसे नाराज हम इसलिए हैं कि इन्होंने जितने वादे करे थे सारे झूठे निकले। देखिए, और बल्कि किसान का नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया? बिजली के रेट जब अखिलेश सरकार थी, जो 5200 रुपये 12 का बिल था, आज 16,000 कुछ रुपए हैं 12 के बिल के। दूसरा, खाद घटा दिया, पैसे बढ़ा दिए। दवाई हम जो किसान गिरे हैं खेत में, उस पर दवाई को पैसे बढ़ा दिए। 5 रुपये साल के हिसाब से इन्होंने 5 पैसे किलो वो लगा लो कुंटल पे, इन्होंने ये किसान पे बढ़ाया है, किसान की फसल पे। दूसरी बात, इन्होंने जो बुच्चड़ खाने बंद करे हैं, सबसे पहला भारी नुकसान किसान को उसी दिन तक। देखिए, दिन में काम करेंगे, रात को खेत की रखवाल करेंगे, और बहुत किसान ऐसे हैं जिनके खेत का गेहूं भी, गन्ने की फसल भी जो होने नहीं देते। इतना भारी नुकसान उन लोगों को। तो हमें ये बता दो, जो इन्होंने कहा था काम, इन्होंने उसमें तो एक भी नहीं करा, तो हम इसलिए नाराज हैं इनसे। तो फिर कौन आएगा? गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा। क्या नाम है आपका? ब्रजबीर भाई। रजबीर जी, 4.5 साल हो गए भाजपा को प्रदेश में। हाँ, कैसा रहा कार्यकाल भाजपा का? हमें तो बढ़िया लगा नहीं भाई। कितने चुनावी वादे किए थे भाजपा ने? मील की पेमेंट 14 दिनों में। एक भी पूरा नहीं करा, एक भी वादा पूरा नहीं करा। एक भी नहीं करा। अब चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? इस बार जैन तो खिलेश आवेंगे। जैन मतलब? हाँ, जैन तो होगा। विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक जी, जब हमने तो एक बार काम आए थे मंदिर में, देखे थे और उनको साफ करूँगा नाली, हमने तो देखा नहीं वो एक दिन। यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं करा। आपका? राजवीर। राजवीर जी, 4.5 साल भाजपा को हो गए हैं। हाँ। कैसी रही सरकार, कैसा रहा सब कुछ? कैसी भी नहीं रही। 4 साल में घंटे पर बढ़ाए पैसे। क्यों बढ़ाए? अपनी जरूरत को, किसानों की जरूरत को नहीं बढ़ाए, और वोट लेनी। चुनावी लॉलीपॉप। हाँ, चुनाव लॉलीपॉप दिया। अब तो किसान आए नहीं आए झांसे में? नहीं, झांसे में गाँव में किसान हो, किसानों को तो रोटी चाह, रोटी नो कहाँ दी। मील की पेमेंट के क्या हाल चाल है? जो का तो जो पहले था नुका नहीं है, कोई बदलाव नहीं? कुछ नहीं है। क्या तो क्या हो? था, 15 दिन में पेमेंट दे देते मील अब की? क्या ही हो, धरातल पर तो कुछ नहीं, जबान तो किसी को हो जाओ, धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। विधायक को जानते हैं अपने? हाँ, जब देखा जब वोट मांगना था, उसके बाद कोई आया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं हुई। कोई बात नहीं ना, कुछ नहीं हुई, फिर आ जाएगा। तो अब चुनाव है, अब क्या होगा फिर इस बार? अब को और बुलाऊंगे। कौन और को? जो अखिलेश हो, जैन हो, किन के पाँव पानी गिरा, ये तो देख लिया 5 साल लो, अब 5 साल और को देखोगे। बदलाव, बिजली महंगी, रोजगार सब महंगे, प्राइवेट में देने लग रहे हैं। अरे बच्चे पढ़ कर कहाँ जाएंगे, नौकरी चाहती ना। ये तो ठेकेदार इनके तो लालाओं की सरकार है, उन्हें सब महंग में ठेकों पर दे देंगे, और 5-5 हज़ार रुपये पर काम करवाओगे। इन्हें वैकेंसी काटने के ही नहीं है। क्या नाम है आपका? परविंदर कुमार। परविंदर जी, क्या लगता है भाजपा आएगी नहीं आएगी? नहीं, भाजपा कहाँ तो आ जाएगी, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट में बेच दिया, हाईवे बेच दिए, रेलवे बेच दिया। अब तक कोई वैकेंसी या कोई भर्ती नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ। किसानों का पेमेंट सही टाइम पर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा।
बस एक दूसरे को आपस में बिठाना जाना। सरमाएदारों की सरकार है, किसानों की सरकार ने। बदलाव आऊगा 100 के 100%। बदलाव में कौन आएगा? जयंत आऊगा, अखिलेश आऊगा। जयंत और अखिलेश आएंगे। विधायक जी के क्या हाल चाल है? विधायक जी का नाम का ही नहीं पता हमें, कौन थे विधायक जी? आते हैं नहीं आते कभी क्षेत्र? बिल्कुल नहीं आए, हमने देखे भी नहीं। आपने सपा भी देखी होगी, कांग्रेस भी देखी होगी, बसपा। ब्राह्मणों के लिए कौन सी नहीं, सरकार? कांग्रेस नहीं देखी मैंने। कांग्रेस नहीं देखी आपने? नहीं देखी। बस बसपा सपा देखी होगी। हाँ, बसपा सपा देखी मैंने। तो कैसी रही ब्राह्मणों के अनुसार? वे भी ज़्यादा खास नहीं रही। तो क्या मांगे ब्राह्मणों की इस बार? जो जिस पार्टी था हमारा नेता होगा, हम अब उसे चुनेंगे। जो सैड सीट था राकेश शर्मा जी को टिकट दे दिया समाजवादी ने, तो हम समाजवादी पर रहेंगे। अन्य फिर हम पुरका जी सीट पर देखेंगे कैंडिडेट, क्योंकि हमने सपा का कैंडिडेट भी देख लिया और भाजपा का कैंडिडेट भी देख लिया हमने। जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम उसके साथ रहेंगे। यहाँ जीतने के बाद कोई दिखता नहीं। यहाँ से गाँव में नहीं आते कोई? गाँव में कोई नहीं आता ना। हमने लील विधायक देखा था ना प्रमोद उटवाल देखा। विधायक जी आते नहीं आते कभी गाँव में? नहीं आते। हाँ? नहीं आते, नहीं आते भाई, नहीं आते। नाम पता है नहीं पता विधायक का? हाँ, प्रमोद उडवाल। कुछ विकास कर रहे, कराया नहीं कराया क्षेत्र में? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। एक नलका लगा रखा सिर्फ। 4.5 साल में एक नल का दिया है आपके? एक नलका। तो क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? हारेगा। सरकार किसकी आएगी? सरकार तो भाजपा वालों की आओगी। भाजपा वालों की सरकार के लिए हारेंगे। पर प्रमोद हारेगा। जो उसका टिकट होता है तो हारेगा। एक बात तो खड़ी पड़ेगी हमें भी। हाँ जी। हम भाजपा के तो हम फैन हैं, पहले भी थे अब भी हैं। लेकिन जब बात विधायक की आ गई प्रमोद उटवाल की, वो तो हमें कहनी पड़ेगी। उटवाल पर्चा कन्फर्म होने से पहले हमारे पास आए थे जो विधायक हैं, ठीक है। पर्चा कन्फर्म भी हो गया, वे विधायक भी बनेंगे। वो दिन से आज तक हमें तो दिखाई दिए नहीं। विधायक के प्रति पूरा रोष है। विधायक के प्रति रोष है, लेकिन भाजपा के प्रति रोष नहीं है। भाजपा के प्रति रोष नहीं है। भाजपा के प्रति क्या रोष है? भाजपा के प्रति बहुत ज्यादा रोष है। ब्राह्मणों को कुछ करा ही नहीं इन्होंने। अब मीटिंग इन्होंने एक सदस्य मीटिंग करी ब्राह्मणों के ऊपर, कहना हर विधानसभा में ब्राह्मणों को, जो इन ब्राह्मणों के नेता हैं भाजपा में, वे हर एक के पास जाएंगे। इससे पहले कहाँ थे? वे चुनाव तो 4.5 साल पहले। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में सिर्फ ब्राह्मणों की याद आई है, वैसे कभी नहीं याद आती? नहीं आती बिल्कुल भी। तो बीएसपी भी अब तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, सपा का भी ब्राह्मण सम्मेलन, उससे क्या फर्क पड़ेगा ब्राह्मणों पे? सम्मेलन करने तो कुछ नहीं होने का। मारे वाले को टिकट दो, टिकट दोगे तो वोट लोगे, अन्य वोट नहीं मिलने की। जी विधायक जी को जानते हैं? नहीं जानते? मैंने शिकलबिन देखी जी उसकी। नाम पता है? हाँ जी। क्या नाम है? प्रमोद उटवाल। कब आए थे गाँव में? कभी ना शिकल देखी नहीं जानते कभी? अब चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? जो तो चुनाव में नहीं आता यहाँ से कुछ, तो हमारा तो काम ऐसा कह रखा जिस तरह झारे में नहीं कर देते क्या, कोई आता ही नहीं। तो यहाँ के जिला पंचायत और प्रधान पुरधून ठीक ठाक है, जो गाँव में विकास करवाता नहीं तो नालियों में पानी भर जाएगा। यहाँ कोई लिखने का भी नहीं। 4.5 साल में आपके विधायक कभी नहीं है आपके क्षेत्र में? जी कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ से एक वो है बसपा का सांसद है, क्या नाम है उसका, मलूक नगर। शिकलबिन देखी हमने उसकी, कैसा कैसा नहीं, और वोट दी उसका। तो वोट क्यों दी फिर? बड़े आदमी है, मगर नया कैंडिडेट है, उठ जाएगा। भारतीय हिंदुता भाजपा से, आज तक उसकी शिकल नहीं देखी। यो हमारा गांव है ना, यो मुजफ्फरनगर से काट कैसे घेरते इस तरह, किसी की टांडी काट के ना पेटी की एक तरफ घेरते हैं। वो तो यहाँ गांव के प्रधान पुरधून ठीक है, गांव में थोड़ा बहुत विकास हो जाए, वरना हाथों को आके भी झाँकता है। तो चुनाव आ रहे हैं, क्या होगा इस बार? जो होगा सही होगा जी, हमें तो कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है ना। किसी कांग्रेस की आ जाए, भाजपा की आ जाए, सपा की आ जाए, हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार तो चाह, हमें रोजगार मिल नहीं रहा। भाजपा नहीं मिल रहा, पहले भी नहीं मिलता था कभी? किसी उसमें नहीं मिलता, भाजपा में काम मिल रहा। 400 कंपनियां बंद करा दी भाजपा ने। उनके दिलों से जाके पूछो, जो वहाँ पे लोग बाग काम कर रहे थे, उनके दिलों से जाके पूछो, उनके कितने चूल्हे ठंडे पड़े। अब जाए जितने लड़के खड़े हैं, सारे बेरोजगार खड़े हैं, किसी को रोजगार नहीं है। सबकी उम्र 20+ हो रही, सबकी उम्र 20+ हो रही, किसी को रोजगार नहीं है। कोई अपना मजदूरी कर रहा, कोई वो कर रहा। ये भाई देख लो तुम, ये भाई पहले दिल्ली में था, बैठे रोजगार चल रहा था, लेकिन इसकी कंपनी बंद होगी, अपने घर आकर बैठ गया, घर वाले भी गाली दे रहे हैं। क्या करें, मजबूर है इन लोगों की, गाली खा रहे। आप बताओ, बामणे की उम्र कम मांगा, मेरिट में नाम नहीं आता। मेरे इंटर में 75% थे, 60 में नाम आता, वो भी सब में लास्ट में नाम आता, वो भी 100 सिफारिश करके नाम आता। बामणों का तो कहीं नाम नहीं है, ठीक है नहीं।
और हम इतने पागल हैं अपनों की पीछे भागा और हमें कोई पूछता नहीं, और अपनों के पीछे भाग गया कोई। हमें क्या मिश्रा कौन है यहाँ पे, कोई आगे नहीं झांकता। मिश्रा क्या है, वोट बैलेंस के लिए तो ब्राह्मणों को याद किया जा। ब्राह्मण कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 2 करोड़ वोट है ब्राह्मणों की। बाप इलेक्शन आ रहे, ब्राह्मणों को याद करे, सम्मेलन करे। 4 साल पहले कहाँ सम्मेलन थे? हमारा जो लीडर है राकेश शर्मा है, उसने हमारे लिए प्रति कुछ किया, हमें जागरूक करा कि अल्लाह ब्राह्मण भी मुजफ्फरनगर जिले में कुछ है, वरना कितनी सरकार कितनी जाली किसी ने कुछ नहीं किया। और हम राकेश शर्मा के समर्थन है, चाहे हम राकेश शर्मा के उसमें ना हो पुरकाई विधानसभा में, लेकिन उनसे दिल से राकेश शर्मा के लिए समर्थन है। जहाँ राकेश शर्मा कहेगा, अगर राकेश शर्मा का कहीं पसीना गिरेगा ना तो वहाँ पर हम खून गिरेंगे, ठीक है नहीं? राकेश शर्मा के लिए तो समर्थन है, हम समर्थन नहीं है। मुसलमान भी खड़े हैं, जाट भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, उनका इतना प्यार है उनके प्रति। और एक यो नहीं है कि एक अंदर से एक जुनून है उनके लिए, राकेश शर्मा के लिए। उनका टिकट टूटा है ठीक है, वरना निर्दलीय लड़ाऊंगे और साथ में खड़े होकर लड़ाऊंगे राकेश शर्मा को। भाजपा सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, किसानों के लिए कैसी रही? ठीक रही, अच्छी रही। सपा की सरकार कैसी रही किसानों के लिए? सभी ठीक थी यार। ब्राह्मणों के लिए कैसी थी, चलिए बताइए। कौन सरकार? भाजपा सरकार, सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, बसपा सरकार? भाई देखो, कांग्रेस सरकार ब्राह्मणों के लिए शुरू से अच्छी रही। अब तो सरकार ही नहीं आनी, अब तो कांग्रेस पार्टी ही लगभग उत्तर प्रदेश में तो समाप्ति की तरफ है, ख़त्म ही मान लो, कोई रुझान नहीं है उनका यहाँ, लेकिन अच्छी रही वो। अब रही भाजपा की बात, भाजपा ने कोई खास ज़्यादा ध्यान नहीं करा ब्राह्मणों का, भाजपा पे ध्यान नहीं, ब्राह्मणों का हाँ कोई खास ध्यान नहीं दिया। खास क्या मतलब वहाँ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो चुनाव है लगभग थोड़े दिन बाद, तो वो ब्राह्मणों में रोष है भाजपा के लिए कुछ? हाँ रोष है थोड़ा, वो तो है ही भाई। देखो जब अगर कोई काम किसी का रुकेगा या कोई फायदा नहीं होने का, विरादी के तौर से अगर कोई फायदा नहीं होगा तो रोष तो होगा। मान लिया 1 का फायदा हो गया, 10 का फायदा नहीं हुआ, तो उस एक के दिमाग में तो रोष रहेगा, ये नहीं रहेगा। आपके अनुसार रोष है, भाजपा से खुश है ब्राह्मण? आपके लिए भाजपा कैसी रही? सिर्फ आपके लिए? मेरे लिए ठीक रही। तो आप में रोष नहीं है? मेरे में कोई रोष नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम भी इन्होंने करे जो अच्छे लगे, जैसे ही गुंडागर्दी का खात्मा, ये अच्छा काम किया उन्होंने, तो इसलिए मेरे अंदर तो रोष नहीं है। क्या नाम है बाबा जी आपका? रमेश चंद्र शर्मा। रमेश चंद्र जी, आपने आप ब्राह्मण हैं, हाँ। सरकार आपने अनेकों देखी होंगी, कौन सी सरकार बढ़िया रही ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए तो पहले कांग्रेस थी, अब फिलहाल मैं सिर्फ वोट उसका समर्थन करूं, सिर्फ ब्राह्मण का। अगर जहाँ भी ब्राह्मण पर्चा भरेगा मैं उसके साथ हूँ, ब्राह्मणों के साथ। और ब्राह्मणों को पर्चा नहीं देती अगर कोई पार्टी? फिर तो सोचना पड़ेगा कि कौन सी सरकार में जा, वोट ही नहीं हम गए जाने के। मैं सिर्फ ब्राह्मण के लिए कोशिश करूँगा, जहाँ भी ब्राह्मण पर्चा भर देगा उसे वहीं से जिताने की कोशिश करूँगा। जिताने की कोशिश करेंगे आप? बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। बीएसपी की जो पार्टी के वो हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा लगातार ब्राह्मण को रुझाने में लगे हुए हैं। सपा ने भी अब एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था मुजफ्फरनगर में। भाजपा ने कुछ ऐसा कार्यक्रम किया है ब्राह्मणों के लिए खास तौर पर? भाजपा ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं करा, कोई काम नहीं ब्राह्मणों के लिए, कोई पद नहीं, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री हैं तो आपके दिनेश शर्मा होंगे, जब हम जानते ही नहीं उन्हें। आज लोग किसी ब्राह्मण का या कहीं पता हो, उनका नाम आया हो तो पता भी चलेगा भी ब्राह्मण के भी पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं या क्या हैं। आपके अनुसार इस बार ब्राह्मण कहाँ जा रहा है चुनाव में? अब का तो जिस तरह हर बिरादरी अपने उस पर पड़ रही है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण पे ही जाएगा। ब्राह्मण भी ब्राह्मण पे ही जाएगा इस हाँ बार के अनुसार? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रजनीश शर्मा। ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी ब्राह्मण पर ही जाएगा इस बार? हाँ जी जाएगा। क्यों? अपने को ही सभी अब अपने को बनवाओगे। अब मान लिया होता है, पहले से ऐसा होता आ रहा था? नहीं, पहले से ऐसा नहीं होगा था। पहले से तो अब आज परिवर्तन ही संसार का नियम हो गया, सीधी सी बात है। अब जिस सरकार में मान लिया हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी,
तो वहाँ जहाँ अपना आदमी दिखाई देगा हम तो वहाँ जाएंगे। तो आपको लगता है कि आपका अपना आदमी सुनेगा? हाँ बिल्कुल लगा जी, 100 के 100%। हमारा राकेश शर्मा है, उसे हम अपना लीडर मान रहे, तो उसे वोटिंग करेंगे। अगर उसे टिकट नहीं देते तो फिर हम विरोध करेंगे। फिर हम कोई पार्टी मैटर पर नहीं बात कर रहे। पार्टी मैटर पे नहीं, अब आपको ब्राह्मण कैंडिडेट चाहिए सिर्फ? हाँ ब्राह्मण कैंडिडेट चाहिए जो आपकी मांगे पूरी कर सके। हाँ जी। ओवरऑल ये भाजपा सरकार कैसी रही ब्राह्मणों के लिए? ब्राह्मणों के लिए भाजपा सरकार 70% सही रही। 70% सही रही? हाँ। 70%, 30% कहाँ गलत रही? 30% कुछ काम ज़्यादा गलत हुए, कुछ जैसा अफजा लेडीजों को सुरक्षा दी। और भाई पहले ये गुंडागर्दी ख़त्म करवा रहे थे, सारे काम अच्छे काम हुए, कुछ काम तो 70% काम तो इनके ठीक रहे, 30% दिक्कत में रहे। आपके अनुसार ब्राह्मण भाजपा पे जाएगा नहीं जाएगा? हमारे अनुसार ब्राह्मण भाजपा पे जब जाएगा जब अगर अपने को टिकट ना मिला तो। भाजपा में कौन है आपके जिले से, आप पुरकाजी विधानसभा लगता है जैसे, ये कौन है रेस में जब ये सीट टिकट देना चाहे भाजपा ब्राह्मणों में? ब्राह्मणों में है जी ये सुरक्षित सीट है। हाँ सुरक्षित है, सुरक्षित सीट है ये। तो आपके अनुसार भाजपा पे तब जाएगा मतलब अगर बड़ा लीडर होगा? हाँ ब्राह्मणों का, बड़ा हो या छोटा हो ब्राह्मण होना चाहिए बस। ब्राह्मण कैंडिडेट होना चाहिए। ब्राह्मण कैंडिडेट होना चाहिए। वेदपाल। वेदपाल जी विधायक जी आए हैं नहीं आए कभी? यहाँ पर कभी नहीं आए, देखे नहीं आता, शिकल से भी नहीं देखे आज। जब से 5 साल हो गए इलेक्शन, पीना गांव में आपके विधायक जी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। अरे भी हो तो हमने तो देखा नहीं, ये हम नहीं कह सकते वो कहाँ आया कहाँ नहीं, हमने भी कभी देखा हो। शिकल भी नहीं देखी आज तक। कैसी रही 4.5 साल? बढ़िया नहीं रही भाई। कैसे बढ़िया नहीं रही? बढ़िया इसलिए नहीं रही, कोई काम किसी किसान का हक्का नहीं दिया, जितना काम या वो सारा सरमाएदारों का हक्का हो रहा। किसान का हक्का तो कोई चीज़ आज तक यही नहीं होगा किसान को इस चीज़ का फ़ायदा भी हो, सिवाय नुकसान के। अब आप एक चीज़ देखो, डीजल जब कांग्रेस का राज था, जब डीजल 35 रुपये लीटर था, आज डीजल 100 का आंकड़ा पकड़ रहा, तो नुकसान किसा? किसान को। क्यों किसान को इतनी मोटी बचत कहाँ है जो किसान मान ले इतनी महंगी चीज़ खरीदेगा? सोचे इस बात को, अगर किसान को इतनी बचत होती वो इतनी महंगी चीज़ खरीदता। सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा कौन बेहतर है? देखो बेहतर तो अगर ऊपर की सरकार में तो कांग्रेस बेहतर है, नीचे की सरकार में गठबंधन बेहतर है। अब गठबंधन बेहतर है आपके अनुसार? हाँ जी हाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।